जब पति बाहर से आए तो पहले उनको पानी की पूछिए, बिठाइए, इसके बाद कोई दूसरी बात छेड़िए। जैसे ही पति के मुंह की तरफ देखा रानी तारा ने तो एकदम चेहरा उदास है। पूछने लगी, महाराज आप आज इतनी उदास क्यों? रानी तारावती, हाँ स्वामी। उदासी की थी कोई बात नहीं है तारा, आप पूछेंगी तो हम आपको अवश्य बताएंगे तारावती। स्वामी, जब आप घर में आते थे, जब महलों में आते थे ना, हाँ तारा, तो एकदम आपका चेहरा खिला हुआ रहता था, लेकिन आज आपके चेहरे पे ऐसी उदासी। स्वामी। तारावती, हाँ स्वामी। उदासी की कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इंसान अपनी बात में ही फंस जाना सबसे बड़ी हार हुआ करती है, और इंसान बात में ही निकल जाना इंसान की सबसे बड़ी जीत हुआ करती है। तारा स्वामी, बोलिए। एक बात बताइए। स्वामी की हरदम कलियों से खिलते थे, कि हरदम कलियों से खिलते थे, और हर बात पे तुम मुस्कुराते थे। बोलिए तारा, बोलिए। एक नया संदेशा लाते थे, एक नया संदेशा लाते थे, जब जब महलों में आते थे। लेकिन स्वामी मुझे लग रहा है क्या मुझसे कोई भूल हो गई जो आप आज इतनी उदास हो? नहीं तारावती, आपसे कोई भूल नहीं हुई है तारा। लेकिन स्वामी क्या हुआ? मुझे तो लगता है भूल तो मुझसे हुई है तारावती, भूल मुझसे हुई है। नहीं तारा, नहीं। या कोई भूल भई हमसे, जिससे चेहरा कभी न हुआ।
तारावती? मुझसे तो नहीं कोई भूल होगी जिससे आप उदास हो? नहीं तारा, भूल हमसे हुई है। आज जब हम जंगल में गए, एक महात्मा से हमारी भेंट हो गई तारा। अगर हम आपको कुछ बात बताएं तो हमारी बात में सहयोग होगी। अरे स्वामी, आप कैसी बातें करते हो? पत्नी का धर्म आप जानते हो। पतिव्रता का धर्म कहता है स्वामी कि धीरज धर्म ओ मित्र और नारी ओ आपत काल परखिए उचारी, परखिए उचारी। स्वामी, हाँ। आप जानते हो ना, धीरज धर्म मित्र और नारी, कितनी भी परिस्थिति आ जाए स्वामी, आपके पास कितनी भी परिस्थिति हो, धीरज धर्म मित्र और नारी को तभी परखा जाता है। क्यों? कितनी भी संकट आ जाए, कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, व्यक्ति को धीरज नहीं खोना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और धर्म को नहीं भूलना चाहिए स्वामी। और अच्छे मित्रों की पहचान तभी होती है जब दूसरे मित्र पर आफत आती है। ऐसे मित्र से काम नहीं चलता कि जब तक जेब में पैसा है तब तक मित्र साथ देते हैं। मित्र को ये होना चाहिए, मेरा मित्र अच्छी स्थिति में है तो भी साथ निभाना चाहिए, और कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए मित्र को कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और महाराज, वैसे ही पत्नी, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। पतिव्रता स्त्री का धर्म ये कहता है, पति कितनी भी अच्छी स्थिति में हो और कितनी भी बुरी स्थिति में आ जाए, पत्नी को कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे पति खुश में हो, चाहे सुख में हो, चाहे कितने भी दुख में हो स्वामी। और आप तो छोटी छोटी बातों पर ऐसी बातें कर रहे हो स्वामी। जानते हैं तारा, हम समझ गए तारा कि धरनी करनी है थमी भई, तो वही जैसी महिलाओं से, और बलवानों की इज्जत है तुम ही जैसी। अब बलवानों की इज्जत है तुम ही जैसी महिलाओं से, धरनी करनी है तमी भई, तुम ही जैसी अबलाओं से। लेकिन तारावती, हमसे आज इतनी बड़ी भूल हो गई है। हम जंगल में गए, एक महात्मा से हमारी भेंट हो गई तारा। महात्मा ने वचनों में हमें फांस लिया, सारा राज्य पाट ले लिया, अपना माया का भरा भंडार ले लिया, और ऊपर से 60 बार सोने का हमारे ऊपर कर्ज हो गया है तारा। क्या इस कर्ज को आप हमारे इस ऋण को पूर्ण कराओगी, कर्ज को माफ करवाओगी तारा? स्वामी, हाँ, आप तो इतनी सी छोटी बात पर इतने उदास हो गए। अरे महात्मा जी ने 60 बार सोना और मांगा है ना? हाँ तारावती, कहाँ से देंगे हम और आप? अरे स्वामी, हम हैं, आप हो, हमारा बेटा है। अरे कहीं चल करके दूर जाकर के मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे। ब्राह्मण जी ने, महात्मा जी ने जो ये 60 बार सोना मांगा है ना, हम अवश्य चुका देंगे स्वामी। आज बच्चों, तारावती ने कहा, महाराज आप चिंता न करिए, पुत्र रोहित को बुलाया है, पुत्र रोहित को साथ में लिया का बेटा। आज महात्मा का कर्ज है, हम तीनों प्राणी कहीं चल करके बिछेंगे, और तीनों प्राणी महात्मा के पास में पहुंचे। विश्वामित्र से कहा, बाबा जी आप हम तीनों प्राणी को कहीं किसी बाजार में जाकर के बेच दो, और जिससे तुम्हारा 60 बार सोना आपका चुक जाए। विश्वामित्र ने कहा,